सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में आम इंतखाबात द्वारे केस की समाअत के दौरान वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं कि इंतखाबात की मुतफ़क्का तारीख पत्थर पर लकीर होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मुतफ़क्का तारीख पर इलेक्शन हर सूरत यकीनी बनवाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद मुल्क में जारी सियासी इंतशार और बेयकीनी खत्म होती दिखाई देती है। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने रद्द अमल का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने आम इंतखाबात की तारीख पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ आम इंतखाबात की तारीख नहीं देनी चाहिए बल्कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल जारी करना चाहिए। बहुत बेहतर होता कि अगर इलेक्शन कमीशन आईनी तरीके से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पहले ही कह चुकी थी कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती थी कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर हों। निगरान काबीना और गैर मुंतखब नुमाइंदों का ये इख्तियार नहीं कि वो 90 रोज से जायद मुल्क को चलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान तमाम सियासी जमातों की जीत है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अच्छी बात है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का मरहला शुरू हो गया है। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख बहुत से मामलात को सोच समझ कर दी होगी। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए तैयार है और पार्टी ने मुल्क भर में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख का ऐलान खुश आइन है। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होना अदल के निज़ाम के लिए भी अच्छा समझा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बताई गई 8 फरवरी की तारीख को इलेक्शन करा दे। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करके आम इंतखाबात कराना होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है जिससे पाकिस्तानी अवाम का दिल खुश हुआ। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही थी। बाज लोग ये भी कहते थे कि पता नहीं आम इंतखाबात होंगे या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इलेक्शन हुआ भी तो 2025 में होगा। लेकिन इस परेशानी के आलम में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे जिस पर 8 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई। आम इंतखाबात की तारीख सामने आने के बाद मुल्क में जारी सियासी और माशी बुरान कम हो जाएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के रद्द अमल में कहा कि MQM एक सियासी और अवामी जमात है। MQM अवाम की सोच के साथ आगे बढ़ती है। अवाम चाहती है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात को फौरी मुमकिन बनाया जा सके। MQM 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुश आइन समझती है और उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन इस रोज मुल्क भर में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा। MQM समझती है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जमहूरी रिवायात को आगे बढ़ाते हुए आम इंतखाबात का इनेकाद वक्त पर होना चाहिए। MQM समझती है कि आम इंतखाबात से कबल तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जानी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।